देखो आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। दो वैल्यू दी गई रहेगी, जैसे आप डेसिमल का मतलब जैसे नंबर को आप घटाते थे ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर लिखा है सुनिए 98 और यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 79, तो हम क्या करते थे, हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे। अब देखिए 8 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या करते थे, बारो लेते थे। तो बारो लेते थे तो एक को यहाँ से बारो लेते थे, 18 हो जाता था। 18 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो मिल कितना हो गया 9। बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी भी दी गई बाइनरी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, अपने पास एक एग्जांपल है 101 माइनस 101। इसका मतलब ये हो गया कि हमको 101 ये एक बाइनरी वैल्यू है, मैं इसको चाहे तो ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1010 एक बाइनरी वैल्यू है और 101 एक बाइनरी वैल्यू है। हमको इसमें से इसको घटाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 98 में से हमने किसको घटाया था 79। अब इसमें कुछ और बातें हमको, जैसे इसे जिसमें से हम घटाते हैं, ध्यान रहे जिसमें से हम घटाते हैं उसे मीनू एंड कहा जाता है। मीनू एंड, ये बात ध्यान रखिएगा, मीनू एंड। और जिसको घटाते हैं उसको सब्ट्राहेंड कहा जाता है, सब्ट्राहेंड। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे बाइनरी वैल्यू को हम सिंपली जैसे हम यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है डेसिमल वैल्यू को, ऐसे हम बाइनरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, एक है सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब इस केस में हम करेंगे क्या, देखें हम पहले आपको सिंपल मेथड बताते हैं। सिंपल मेथड कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें से हम इसको मैनुअली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के केस में हमको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स क्या है, जैसे 0 में से 0 को घटाएंगे, 0 में से 0 को घटाएंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा 0। 0 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए हमको 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमको एक बारो लेना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे ले रहे थे। तो जब हम एक बारो लेंगे तो ये एक बारो लेने का मतलब जैसे 1 ले रहा था तो 1 और 8 मिलके कितना हो जा रहा था 18। ऐसे जब हम एक बारो लेंगे तो 1 और 0 मिलके हो जाएगा 10। 10 मत कहिए, 10 का मतलब 2 होता है। और 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये 1 आया तो है, लेकिन यहाँ पे विथ बारो 1 मतलब 1 आया है लेकिन 1 बारो लिया गया है, ठीक है। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको पता है आसानी से 1 मिल जाएगा, और 1 माइनस 1 करते हैं तो क्या होता है 0। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर ये रूल्स हमको पता है तो हम आसानी से किसी भी दी गई बाइनरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए मीनू एंड को पहले लिखा जाता है 1010, सब्ट्राहेंड को नीचे लिखा जाता है, मतलब 101। इसके नीचे आप चाहो तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बारो लेना पड़ेगा, ठीक है। बारो लेते कहाँ से, इसी के लेफ्ट में जो वैल्यू होती है उसी से बारो लिया जाता है। जब 1 बारो लिया जाएगा तो ये 0 कितना बन जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा 10 मतलब ये बाइनरी वैल्यू है, ये 10 नहीं है। 10 का मतलब होता है 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन हो गया।
लेकिन आप बताओ यहाँ जब 1 है और ये 1 बरो चला गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। अभी हमने आपको बताया 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे क्या है, 0 है। अब 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमको फिर से एक बार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 में से 1 को घटाएंगे तो 1 0 का मतलब होता है 2। 2 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1। ये जो वैल्यू आई है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये सिंपल मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बाइनरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आंसर गलत है कि सही है, इसको भी तो हम चाहे चेक कर सकते हैं। जैसे 1 0 1 0 का मतलब होता है 10, नंबर में 10 होता है। 1 0 1 का मतलब होता है 5। 10 में से 5 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना बचेगा, 5। तो आप बताइए 1 0 1 का कन्वर्जन अगर 5 होता है तो अभी तो 1 0 1 है। तो 1 0 1 का मतलब कितना हो गया, 5। यानी जो सब्ट्रैक्शन हमने किया है वह सब्ट्रैक्शन 100% करेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये तो हमारा मीनो एंड हो गया, ये हमारा सबट्रैक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम मीनो एंड को लिख लेते हैं 1 0 1 1, फिर सबट्रैक्ट को लिखेंगे 1 0 1 1। ठीक है, 1 में से 1 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 0। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक हमको बरो लेना पड़ेगा। तो बरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0। 1 0 का मतलब होता है 2। सबसे आसान तरीका ये है कि 1 0 का मतलब आप तुरंत समझ जाओ। 1 0 का मतलब होता है 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। फिर अब यहाँ से ये चला गया था, ये 1 यहाँ पे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में सॉरी 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 0। यानी हमारा जो फाइनल आंसर हुआ 1 0 0। बेस क्या लगा रहे हैं, अब चेक कर सकते हो 1 2 4 8 16, यानी 1 2 4 8 16 16 और 8 24 26 और ये हो जाएगा 27। 1 2 4 8 16 23 हो सर। तो 27 में से 23 को घटाएंगे कितना बचेगा, इसको भी जब कन्वर्ट बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी 4 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सर दोनों का इक्वल आएगा तो सही रहेगा। हाँ, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाइनरी वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या है, 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। 0 इंटू 1 करेंगे तो 0। 1 इंटू 0 करेंगे तो 0। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। ये रूल्स अगर हमको पता है तो हम किसी भी बाइनरी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ वैल्यू है 1 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 0 1 1 के साथ। ठीक है, तो पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 1 2 4 8, यानी इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 5। यानी 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलना चाहिए, 55। यानी अगर इन दोनों बाइनरी वैल्यू को के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको फाइनल वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 55, तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 0 1 1 को ऐसे लिख लेंगे जैसे हम सिंपल डेसिमल में करते थे ना, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 0, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अगर आपको डेसिमल वाला पता है तो यहाँ पे भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक एक करके। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। 1 इंटू 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। 1 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक, अब इस दूसरे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते थे, वही सेम रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं। इस 0 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 0 1 जा 0, सारा 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 करेंगे
तो 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सॉरी 0 ये 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या जाएगा 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 1 0 का 0, 1 ठीक है। अब सबको फाइनल में हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। अभी वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ जाएगा 1 1 1, देखिए 1 1 0 का 1 हो जाएगा और 1 1 का कितना हो जाएगा, 2 गलत, 1 1 का हो जाएगा 0 1, तो 0 1 में क्या करेंगे, अब इसको अलग से बता देते हैं। 1 1 का मतलब कितना होता है 0 और कैरी 1, तो वो कैरी जो 1 आएगा उसको मैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1 1 का एडिशन क्या होता है, वैसे तो डेसिमल में 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते, बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 1 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे 9 में 1 जोड़ते थे तो 10 हो जाता था ना, 0 लिखते थे कैरी 1 लिख लेते थे, ऐसे ही। तो 1 0 का 1 हो गया, 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, कैरी जो 1 था वो यहाँ आ जाएगा। इस 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, फिर 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 और ये 1, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या 55 आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 16 48 4 52 2 54 और 1 55, यानी हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम डिवीजन देखेंगे, किस तरीके से दी गई बाइनरी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेसिमल में हम लोग डिवाइड करते थे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है किससे, 101 से, समझ में आया। जिसको डिवाइड करना है उसको हम जैसे लिखते थे डेसिमल में वैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब हम इस 101 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब जो कोसेंट आएगा आप चाहे तो उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये 101 है, तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो होगा क्या 10। अब देखिए इस 1, ये जो 1 यहाँ पे कोसेंट लिख रहे हैं 1 टाइम जाएंगे, तो या तो 1 टाइम जाएंगे या तो 0 टाइम जाएंगे, ठीक है। तो 1 टाइम जब डिवाइड करेंगे, अधिकतम तो 1 टाइम्स ही होगा, 2 बार तो जा नहीं सकते क्योंकि बाइनरी का डिवीजन कर रहे हैं। तो 1 टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 1 0 जा, मतलब इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहे हैं, करते थे ना। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 में से 0 0, सॉरी। अब होगा क्या, ये तो सब 0 हो गया, मतलब ऐसे डेसिमल में क्या करते थे, इसको क्रॉस कर देते थे ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम एक बार में कितने डिजिट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बस ये 1 आ सकता है, यही कर सकते हैं ना। अब इस 0 को यहाँ लिखने के लिए क्या 1 को इस 1 को हम 101 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमको इस 0 को भी लाना पड़ेगा। तो इस 0 को लाने के लिए हमको एक 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 0 आ गया। क्या 10 को हम इस 10 को डिवाइड कर सकते हैं 101 से, अभी भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इस 1 को भी हमको यहाँ लाना पड़ेगा। तो इस 1 को लाने के लिए आपको एक 0 और यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे ना। इस 1 को भी यहाँ पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक 0 और हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए ये 101 है, ये भी 101, मतलब अब डिवीजन कर सकते हैं। कितनी बार करेंगे, 1 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 101, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 0 0। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर हमारा क्या है 1001, यानी 1001। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 8 40 हो गया 44 45, ठीक है। और ये कितना है 5 है, 5 9 जा 45, ये होता ना। अब इसका देखें क्या ये 9 आ रहा है, 1 2 4 8,
8 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल और कराते हैं।